नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 19 आपकी आवाज़। आज हम रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक ऐसी घटना लेकर आए हैं जिसमें एक पत्नी ने अपने प्रेमी को घर बुलाकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। बेटा जाग गया तो महिला ने प्रेमी से कहा, इसे मार दो। प्रेमी ने कहा, ये काम मुझसे नहीं होगा। महिला ने कहा, तुम नहीं कर सकते तो मैं करके दिखाती हूँ, और उसने बच्चे का गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। यह हाई प्रोफाइल घटना गोरखपुर की है, जिसका नाता उस समय सीएम की सुरक्षा में तैनात व्यक्ति से रहा। पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट मिलते रहें। तो ये कहानी है यूपी के गोरखपुर की, जहां अशोकनगर कॉलोनी में यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर राजकुमार यादव अपने दो छोटे भाइयों और मां बागेश्वरी देवी के साथ रहते थे। तीनों भाइयों में सबसे छोटे ओम प्रकाश यादव थे। बचपन में ही उनके पिता की मौत हो गई। ऐसे में ओम प्रकाश की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े, इसलिए दोनों बड़े भाइयों ने उन्हें पूरी मदद की और पढ़ाया। परिवार का पूरा सपोर्ट मिला तो ओम प्रकाश ने भी पूरी मेहनत से पढ़ाई की और आँखों के एक बढ़िया डॉक्टर बन गए। 2007-8 में ओम प्रकाश ने अपना क्लिनिक शुरू कर दिया और आँखों का इलाज करने लगे। परिवार ने तय किया कि अब ओम प्रकाश की शादी कर दी जाए। रिश्तों की बातचीत चलने लगी तो सिंगापुर के एक परिवार से रिश्ता आया। ये परिवार पहले गोरखपुर में रहता था, बाद में सिंगापुर सेटल हो गया। दोनों की शादी हो गई। लड़की क्योंकि सिंगापुर में पली बड़ी थी तो उसे यहाँ कुछ अजीब लगता था। जॉइंट फैमिली में उसे घुटन महसूस होती थी। अभी शादी को 6 ही महीने हुए थे कि वह सिंगापुर वापस लौट गई और वहाँ जाकर वह फिर से उसी तरह की जॉब करने लगी जो वो पहले करती थी, यानी उसने पहली वाली जॉब को ही फिर से ज्वाइन कर लिया और तलाक की कार्रवाई शुरू हो गई। फिर दोनों का तलाक भी हो गया। पहली शादी में 6 महीने के बाद ही तलाक हो जाने के बाद परिवार वाले ओम प्रकाश के लिए दूसरा रिश्ता खोजने लगे। क्योंकि ओम प्रकाश एक डॉक्टर थे और परिवार भी संपन्न था, इसलिए उनके लिए तलाकशुदा लड़कियों की बजाय नई लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। इसी दौरान दीपचंद यादव की बेटी अर्चना यादव का रिश्ता भी आया। दीपचंद यादव गाजीपुर के ही थे, लेकिन पीएसी में होने के बाद वह पूरे परिवार के साथ लखनऊ में आकर बस गए। 2012 में सपा सरकार बनने के बाद वे अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात रहे। 2009 में ओम प्रकाश और अर्चना की शादी हो गई। शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद अर्चना को परिवार के साथ काम करने में दिक्कत होने लगी। उसने ओम प्रकाश से कहा, परिवार के साथ नहीं रहना, हमें अलग रहना है। ओम प्रकाश को यह बात सही नहीं लगी। उन्होंने कहा, जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया है, मैं उनका साथ कैसे छोड़ दूँ, ये मुझसे नहीं होगा। बात परिवार के बड़े लोगों तक गई तो ये तय हुआ कि सभी रहेंगे उसी घर में, लेकिन खाना अलग अलग बनाएंगे। उसके बाद सब ठीक ठाक रहा और 2012 में अर्चना और ओम प्रकाश को एक बेटा हुआ जिसका नाम नितिन रखा। परिवार से अलग होने के बाद अर्चना के पास अब बहुत ज़्यादा काम तो रहता नहीं था, इसलिए उसने टाइम पास के लिए फेसबुक पर एक आईडी बना ली। इसी दौरान फेसबुक पर फिरोजाबाद ज़िले के स्वामी नगर के अजय यादव की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई और अर्चना ने उसे स्वीकार कर लिया। दोनों में बातें होने लगी। अजय और अर्चना के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। अजय ने मिलने का प्लान बनाया और जगह रखी लखनऊ। लखनऊ में तो अर्चना का मायका ही था, इसलिए वह पति से मायके जाने की बात कहकर चली गई। यहाँ दोनों की मुलाकात हुई और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। इसके बाद कभी अर्चना मिलने के लिए लखनऊ आती तो कभी अजय गोरखपुर आ जाता। अर्चना ने घर के सदस्यों को अजय के बारे में बता रखा था कि वह मेरा दूर का रिश्तेदार है, और इस तरह अर्चना ने अजय को 4 बार घर पर बुलाया। चारों बार वह घर पर ही रहा। अर्चना पूरे दिन फ़ोन पर लगी रहती। अजय और अर्चना बातें करते थे। ओम प्रकाश यादव ने कई बार टोका, लेकिन अर्चना पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और अब कहासुनी ज़्यादा होने लगी। दिसंबर 2015 में विवाद कुछ इस कदर बढ़ गया कि अर्चना ने कह दिया, अब मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं सोऊंगी, और अर्चना अब अलग कमरे में और ओम प्रकाश अलग कमरे में सोने लगे।
ओम प्रकाश से विवाद और अजय से प्यार के बीच अर्चना ने तय किया कि अब ओम प्रकाश को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा और इसके लिए उसने अजय को गोरखपुर बुला लिया। 20 जनवरी 2016 अशोकनगर कॉलोनी में एक मैरिज एनिवर्सरी का प्रोग्राम था। ओम प्रकाश को पूरे परिवार के साथ बुलाया गया था, लेकिन अर्चना उसमें नहीं गई। ओम प्रकाश अपने 4 साल के बेटे नितिन के साथ प्रोग्राम में गए। इधर अर्चना ने अजय यादव को घर पर बुला लिया, उसे अपने ही कमरे में छुपा लिया। रात 10 बजे जब ओम प्रकाश लौटे तो अपने बेटे के साथ अलग कमरे में सोने चले गए। रात करीब 12 बजे अर्चना और अजय कमरे में आए और पेट के बल लेटे हुए ओम प्रकाश के सर के निचले हिस्से में अजय ने हथौड़े से पूरी ताकत से एक के बाद एक 3 बार वार किया, जिससे ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। हथौड़े के वार से बेड पर लेटा बेटा नितिन उठ गया। खून देखा तो रोने लगा। अर्चना ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाते हुए अजय से कहा, इसने सब कुछ देख लिया है, ये सबको बता देगा, इसलिए इसे भी मार दो। अजय ने बच्चे की हत्या करने से मना कर दिया और कहा, बच्चे का क्या कसूर है, मैं इसे नहीं मार सकता। अर्चना बोली, अगर तुम नहीं मार सकते तो मैं ही मार देती हूँ। इतना कहने के बाद उसने अपने ही बेटे का गला इतनी ज़ोर से तब तक दबाए रखा जब तक कि बेटे की मौत नहीं हो गई। हत्या के बाद अजय और अर्चना ने घर में लूट का सीन बनाया। सारे सामान बिखेर दिए गए, अलमारी में रखे पैसे निकाल लिए, कमरे की कुंडी को तोड़ दिया। इसके बाद अर्चना को दूसरे कमरे में भेजकर अजय भाग गया। 21 जनवरी की सुबह घर की तीसरी मंजिल पर काम करने जा रहे मजदूरों की नज़र दूसरी मंजिल के ओम प्रकाश के रूम पर गई तो हल्ला मच गया। मजदूर भागकर नीचे गए और मां बागेश्वरी और पड़ोसियों को बताया। दूसरे कमरे में अर्चना लगातार चिल्ला रही थी कि क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो। लोगों की भीड़ लग गई। शाहपुर थाने के प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। भाई की हत्या की खबर सुनते ही राम कुमार यादव घर पहुंचे। दूसरी तरफ अर्चना के पिता दीपचंद यादव भी गोरखपुर पहुंच गए। सीएम आवास से कातिलों को पकड़ने के लिए फ़ोन आ गया। उस वक्त के डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी और एसएसपी लव कुमार पर केस को सॉल्व करने का दबाव बढ़ गया। पुलिस ने लूट के एंगल से जांच शुरू की तो उसे नजर आया कि दरवाजे की शटकनी तो बाहर की बजाय अंदर से तोड़ा गया है। पुलिस को ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी ने बताया कि अर्चना और ओम प्रकाश के बीच हमेशा झगड़ा होता था। दिसंबर 2015 से ही दोनों अलग अलग कमरों में सोने लगे थे। अब पुलिस का शक अर्चना पर बढ़ गया, लेकिन पुलिस उससे पूछताछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। पुलिस को डर था कि कहीं अर्चना निर्दोष निकली तो पुलिस विभाग की किरकिरी हो जाएगी। पुलिस ने अर्चना पर कार्रवाई करने से पहले उसकी कॉल डिटेल और फेसबुक मैसेजेस की जांच की। कॉल डिटेल और फेसबुक मैसेज की जांच करने के बाद पुलिस को अजय का सुराग मिल गया। उसे फिरोजाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उससे सख्ताई से पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया। उसके बाद पुलिस ने तुरंत अर्चना को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी लव कुमार ने 22 जनवरी को पूरा केस खोलकर रख दिया। उन्होंने डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि अजय यादव 20 जनवरी की रात अर्चना के घर गया था और उसने अर्चना के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद रात 12 बजे ओम प्रकाश की हत्या करने के बाद उसने और अर्चना ने फिर से शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद वह घर से निकल गया। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। गोरखपुर की जेल में कैदियों ने अर्चना से बेटे की हत्या पर सवाल पूछा तो उसने कहा, मैंने उसे पैदा किया है और मैंने उसे मार डाला, इसमें तुम्हारा क्या। इतना सुनने के बाद कैदियों ने उसकी जमकर पिटाई की। जेल प्रशासन के लोगों ने भागकर उसे बचाया। 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर की अपर सत्र कोर्ट ने अर्चना यादव और अजय यादव को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 65,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि अगर 65,000 रुपये नहीं जमा किए जाते हैं तो अर्चना और अजय यादव को 3.5 साल और जेल में रहना होगा। अब सवाल ये उठता है कि अपने ही पति और बच्चे की हत्या करने के बाद अर्चना को क्या मिला? जेल की सलाखें, जहां उसकी बाकी की ज़िंदगी अब जेल की कालकोठरी में बीतेगी। क्राइम की एक और घटना के साथ हम फिर हाजिर होंगे।
लेकिन जाते जाते एक बार फिर से आपसे निवेदन कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।